ज्योग्राफी के जिस चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के साथ हम आए हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं संसाधन। अ स्टॉक और सप्लाई ऑफ मनी, मटेरियल, स्टाफ एंड अदर एसेट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर टू अ फंक्शनिंग इफेक्टिवली। संसाधन का मतलब सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज से भी नहीं है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से भी होता है, जो हमारे किसी भी काम को एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलाए और उससे हम किसी भी चीज़ को अचीव कर पाए। जैसे कि मनी है, मटेरियल है, स्टाफ है, और या हमारे पास दूसरी संपत्ति है जो हमारे किसी भी काम को इफेक्टिवली चलाता है। नेक्स्ट टर्म इज़ द बायोटिक। बायोटिक का मतलब है जैविक, जो चीज़ जैविक होती है, जिस चीज़ के अंदर बायोटिक लाइफ फॉर्म्स पाया जाता है, जैविक संसाधन पाया जाता है। Relating to or resulting from a living organisms, the biotic factor of an ecosystem are all the living organisms that affect our other organisms in ecosystem and include animals, plants, microorganism, dead organism and even animal waste. जैविक संसाधनों के अंदर वो चीज़ आती है जो इकोलॉजिकल लाइफ को सपोर्ट करती है, जो जैविक चीज़ें हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। मनुष्य हैं, जानवर हैं, जीवाश्म है, बैक्टीरिया है, पेड़ पौधे हैं, सड़े गले मृत पदार्थ हैं, ये सभी जैविक पदार्थ यानी कि बायोटिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इज कॉल्ड अ प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन को हम प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं। इट रेफर्स टू द प्लांट एंड अदर फ्लोरा दैट वेक अप द प्लांट लाइफ इन द रीजन। जो एक प्लांट ऑफ द रीजन, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, एक प्लांट ऑफ द रीजन के अंदर क्या होता है, आता है, उसे नेचुरल वेजिटेशन का नाम देते हैं। रिसाइकल, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसे इस्तेमाल में लेकर आना, इट्स कॉल्ड अ रिसाइकल। टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू रिन्यूएबल रीयूजेबल मटेरियल। रिजर्व्स, बचा के रखना। दीज आर सच मटेरियल्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड विद एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज़ नॉट येट बीन स्टार्टेड। हमने कुछ चीज़ें ऐसी बचा के रखी हैं जिसका भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया, बट उसे फ्यूचर में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। The protection of plant animals, natural areas and interesting and important buildings, especially for the damaging effects of human activity. मानवीय प्रभावों के कारण प्राकृतिक चीज़ें तथा इमारतें, पशु, वन्य जीव संसाधन, इनको बचाना संरक्षण कहलाता है। लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। It refers to the land available for exploitation like non-agricultural lands for buildings, developing township, etc. लैंड रिसोर्सेज को हम भूमि संसाधन कहते हैं। वह भूमि संसाधन जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में, टाउनशिप बनाने, बड़े बड़ी इमारतों को बनाने में क्या कराया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है घटाव, किसी भी चीज़ के अंदर कमी का आना, डिग्रेडेड होना का मतलब होता है घटाव। द प्रोसेस इन विच द ब्यूटी और क्वालिटी इज समथिंग डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। स्टॉक, बचा के रखना। These are material in the environment that can be utilized the resources but lack of adequate technology of hampers their uses. स्टॉक का मतलब है कि हमें उस चीज़ का इस्तेमाल करना है, बट धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे उसे इस्तेमाल में लेकर आना है। स्टॉक, जैसे हम घर में राशन भरते हैं, तो घर में राशन भरने के दौरान क्या होता है, हम उस स्टॉक का इस्तेमाल रूटीन वाइज में करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल में लाया जाता है। शीट इरोजन, भूमि की पट्टी का सरकना या हटना। लॉस ऑफ टॉप लेयर ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ड्यू टू वाटर, लूज सोनिंग सॉइल पार्टिकल्स एंड कैरिंग दैट अक्रॉस ऑन द लैंड। नेक्स्ट इज गुलीस, अ रिवराइन फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। पानी, नदी के पानी के बहने के कारण जो रिवराइन फॉर्म्ड होता है, जो रिवाइन फॉर्म्ड होता है, उसे हम गुलीस का नाम देते हैं। और लास्ट है आपका प्लेट्यू यानी कि पठार। A large flat area of land that is high above the sea level। जो एरिया सी लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि समुद्र के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होता है, उसे हम प्लेट्यू यानी कि पठार का नाम देते हैं।